हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों हम टेंसेस पढ़ रहे हैं और टेंस में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कर लिया, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कर लिया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बेसिक हम देख चुके हैं। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में जो इंपॉर्टेंट रूल है वो देखने वाले हैं। साथ साथ आज हम इसमें सिंस और फॉर का यूज़ देखेंगे। सिंस कहाँ यूज़ करेंगे और फॉर कहाँ यूज़ करेंगे ये देखेंगे। सिंस और फॉर का यूज़ दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, ज़िंदगी में कुछ भी भूल जाओगे सिंस और फॉर का यूज़ नहीं भूलोगे। ऐसे हम ट्रिक के साथ देखेंगे, ऐसे इनको करके चलेंगे, आप ज़िंदगी में सिंस और फॉर कभी नहीं भूलने वाले हो। तो पहले इसके थोड़े से 4-5 रूल देख लेते हैं और उसके बाद में हम सिंस और फॉर का यूज़ भी देखेंगे साथ साथ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स जो एग्ज़ाम में आ जाते हैं, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जहां हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। दोस्तों सबसे पहला इसमें रूल होगा कि ऐसे पास्ट एक्शन जिनका प्रभाव अभी भी जारी है उनके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। मतलब कार्य पास्ट में हुआ था लेकिन उसका प्रभाव अभी भी जारी है, उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे उसने अपनी उंगली काट ली है, मतलब कि खून तो अभी भी बह रहा है। उंगली तो उसने काट ली लेकिन खून तो अभी भी बह रहा है, तो हम बोलेंगे ही हैज़ कट हिज फिंगर। ही हैज़ कट हिज फिंगर, उसने अपनी उंगली काट ली। अब कुछ लोगों की समस्या हो रही है कि यहाँ पे हिज क्यों आएगा। तो दोस्तों हम बात करें ही की तो ही के साथ हम हिज का यूज़ करेंगे। शी की बात करेंगे तो हर का यूज़ करेंगे। शी हैज़ कट हर फिंगर। आई की बात करेंगे तो आई हैव कट माई फिंगर, मैं अपनी उंगली काट चुका हूँ। इस तरह से हम इस टेंस का यूज़ करने वाले हैं। एग्ज़ाम में क्या आएगा, हमारे एग्ज़ाम में आपको ऐसे दे देगा शी हैज़ कट हिज फिंगर। आपको बताना है सेंटेंस सही है या गलत है, तो आपको ध्यान रखना है हिज नहीं होगा, यहाँ पे हर आएगा। तो ये बेसिक इंग्लिश है, आपको सीखनी पड़ेगी। रूल रटने का कोई फ़ायदा नहीं है। जितना सीख के चलोगे, जितना खुद का दिमाग लगाओगे, उतनी इंग्लिश आप सीख पाओगे। क्या आपने हिंदी रट रखी है या मैंने हिंदी रट रखी है, नहीं रट रखी ना, फिर भी हम हिंदी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमारी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है हिंदी में। इंग्लिश में भी दोस्तों यही है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। आप जितना इसमें बोलोगे, जितना सेंटेंस बना कर चलोगे, जितने देखोगे कि ये सेंटेंस इस तरह से बनेगा, उतनी आपकी परफेक्ट होएगी। रूल रट के कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। आपको समझ के चलना है ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ सको। तो दोस्तों इस तरह से बनेगा। और सेंटेंस बनाते हैं इसमें, जैसे वह सारे आम खा चुका है। ही हैज़ ईटन ऑल मैंगोज। मतलब ऐसे सोचो कि घर में आम पड़े हैं खूब सारे और हम सब सोच रहे हैं कि हम आम खाएंगे। फ्रीज में जाकर देखते हैं तो कोई भी आम नहीं मिलता, तो हम क्या बोलेंगे, यार आम कहाँ गए? पता चला कि वो तो सारे आम खा चुका है, तो हम क्या बोलेंगे, ही हैज़ ईटन ऑल मैंगोज। तो इस तरह से सेंटेंस बनेगा। और सेंटेंस बनाते हैं दोस्तों, जैसे उसने अपना कार्य समाप्त कर लिया है। ही हैज़ फिनिश्ड हिज होमवर्क। ही हैज़ फिनिश्ड हिज होमवर्क, मतलब उसने अभी भी अपना कार्य समाप्त किया है। तो यहाँ पे भी हम इस टेंस का यूज़ करेंगे। आप खुद जितने सेंटेंस बनाओगे उतना सीख के चलोगे। तो ये रूल हमारा फर्स्ट हो गया, इसमें ये सेंटेंस बनेंगे। आप भी इसमें 5-7 सेंटेंस और बनाओ और इसको अच्छे से करके चलो। अब दोस्तों इसमें अगला रूल होगा कि ऐसे पास्ट एक्शंस जो पास्ट में तो जारी हुए और अभी भी वो चल रहे हैं, उनके लिए हम इस टेंस का यूज़ करेंगे। और अब की बार हम यहाँ पे सिंस और फॉर का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे टाइम का बोध होगा, इसलिए हम यहाँ पे सिंस या फॉर का यूज़ करेंगे। कहाँ सिंस का यूज़ होगा, कहाँ फॉर का यूज़ होगा, ये मैं आपको 2-3 रूल के बाद में अच्छे से बता दूंगा। आप लाइफ में कभी नहीं भूलने वाले हो। पहले हम दोस्तों रूल नंबर 2 देख लेते हैं, उसके बाद में हम सिंस और फॉर भी देखेंगे। जैसे दोस्तों मैं बोल रहा हूँ कि मैं 2002 से जयपुर में रह रहा हूँ। मैं 2002 से जयपुर में रह रहा हूँ। आई हैव लिव्ड इन जयपुर सिंस 2002। टाइम फिक्स है इसलिए सिंस आ जाएगा, सिंस 2002। से आ गया तो यहाँ पे सिंस और फॉर का यूज़ होगा। से के बाद में टाइम होगा। मैं 2002 से जयपुर में रह रहा हूँ। आई हैव लिव्ड इन जयपुर सिंस 2002। आई हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। आई हैव लिव्ड इन जयपुर सिंस 2002। इसका मतलब कि मैं अभी भी जयपुर में ही रह रहा हूँ, तो ये आपको ध्यान रखना है। और सेंटेंस बनाते हैं हम इसमें। ही हैज़ टॉट इन दिस स्कूल फॉर 5 years। 5 सालों से पढ़ा रहा है। ही हैज़ टॉट आएगा यहाँ पे, क्योंकि हैज़ के बाद में वर्ब की हम थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो इस तरह से ये सेंटेंस बनेगा। और इसका मतलब ये होता है कि वह 5 वर्षों से पढ़ा रहा है और अभी भी पढ़ा रहा है। इस तरह से इसका मतलब निकलेगा। आपके समझ में आता है तो कोई बात नहीं, आगे हम और इनको देखेंगे, वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। जैसे दोस्तों वह शुक्रवार से बीमार है, मतलब वो अभी भी बीमार है।
तो शी हैज़ बीन इल सिंस फ्राइडे, शी हैज़ बीन इल सिंस फ्राइडे, वह शुक्रवार से बीमार है, इसका मतलब होता है कि वो अभी भी बीमार ही है। अब दोस्तों इस तरह से यहाँ पे सेंटेंस बनेंगे। आप और सेंटेंस बनाओ, सेंटेंस बना कर देखो, आप इनको अच्छे से कर लोगे। जितने सेंटेंस बनाओगे उतना आप अच्छा करोगे, इसलिए और सेंटेंस बना कर देखो, आप कर लोगे। अब दोस्तों इसमें तीसरा रूल है कि ऐसे पास्ट एक्शन जिसका हमें टाइम नहीं पता कि वो कब समाप्त हुए, कब हुए, उनका टाइम हमें पता नहीं है, वहाँ भी हम इस टेंस का यूज़ करेंगे। जैसे मैं बोलता हूँ कि वह अमेरिका जा चुका है, मुझे नहीं पता कब जा चुका है, लेकिन इतना पता है कि वह अमेरिका जा चुका है, तो मैं बोलूँगा ही हैज़ गॉन टू अमेरिका, ही हैज़ गॉन टू अमेरिका। इस तरह से सेंटेंस बनेगा। जैसे हम बोलते हैं यार उसने तो एग्ज़ाम पास कर लिया, ये नहीं पता कि कब पास किया, इतना पता है कि उसने एग्ज़ाम पास कर लिया, तो ही हैज़ पास्ड द एग्ज़ाम, ही हैज़ पास्ड द एग्ज़ाम। अब मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा रखा है, हैज़ कहाँ आएगा, हैव कहाँ आएगा। पिछले वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ वो देख लें। हैज़ और हैव में गलती ना करें, एग्ज़ाम में सीधा सीधा पूछा जा सकता है, इनको अच्छे से कवर करके चले, बेसिक अपना अच्छे से करके चले। तो इस तरह से हम ये सेंटेंस भी इस टेंस में यूज़ करेंगे। अब दोस्तों आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, जहाँ पे हम बोलते हैं लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, वहाँ पर हम इस टेंस का यूज़ नहीं करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे हम बोलते हैं यस्टरडे, तो यहाँ पे हम इस टेंस का यूज़ नहीं करेंगे। जो बात पुरानी है और हमें फ़िक्स टाइम पता है, वहाँ पे हम इस टेंस का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे मैं बोलता हूँ कि आई हैव सीन हिम लास्ट ईयर, आई हैव सीन हिम लास्ट ईयर, मतलब मैंने उसको पिछले साल देखा था। तो यहाँ पे सेंस निकल रहा है था का, मतलब ये सेंटेंस तो पूरा ही पास्ट में चला जा चुका है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो सेंस निकल के आ रहा है वो आ रहा है लास्ट ईयर, मतलब पिछले साल देखा था। तो यहाँ पे सीधा सीधा सेंटेंस पास्ट में जाएगा, आई सा हिम लास्ट ईयर। यहाँ पे आई हैव सीन नहीं होगा, ध्यान रखना है, आई हैव सीन का यूज़ यहाँ पे नहीं करना है आपको, सीधा सीधा ये टेंस पास्ट में चला जाएगा। जैसे हम बोल देते हैं कई बार ही हैज़ अराइव्ड लास्ट वीक, ही हैज़ अराइव्ड लास्ट वीक, तो यहाँ पे हैज़ नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? हम बात करें पिछले वीक की, लास्ट वीक की, तो ये सीधा सीधा बनेगा ही अराइव्ड लास्ट वीक। दोस्तों जब हम पास्ट टेंस पढ़ेंगे तब आप वहाँ से अच्छे से समझ जाओगे। अगर अच्छे से समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, पास्ट टेंस जब हम पढ़ेंगे तब आपके और अच्छे से समझ में आ जाएगा ये टेंस। अब हम दोस्तों बात करते हैं जहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे ही करेंगे। जैसे मान लो आपको दिख गया रिसेंटली, तो रिसेंटली के साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे ही करेंगे। जैसे ही हैज़ कम रिसेंटली, ही हैज़ कम रिसेंटली, मतलब वो अभी अभी आया है या अभी अभी आ चुका है। तो रिसेंटली के साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे ही करेंगे, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दो तीन चीज़ और बताता हूँ मैं। जैसे ही हैज़ नॉट गॉन येट, ही हैज़ नॉट गॉन येट, येट का मतलब होता है अभी तक, वह अभी तक भी नहीं गया है, तो यहाँ पर भी हम इस टेंस का यूज़ करेंगे ही करेंगे। रिसेंटली हो गया, येट हो गया, ऑलरेडी हो गया, यहाँ पे तो हम प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस यूज करेंगे ही करेंगे। जैसे द ट्रेन हैज़ ऑलरेडी लेफ्ट, मतलब ट्रेन जा चुकी है, द ट्रेन हैज़ ऑलरेडी, तो ऑलरेडी, रिसेंटली, येट, इनमें तो हम इस टेंस का यूज करेंगे ही करेंगे, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब हम दोस्तों बात करते हैं सिंस और फॉर के बारे में। कहाँ सिंस लगेगा, कहाँ फॉर लगेगा, इनके बारे में चर्चा करते हैं। आप लाइफ में कभी नहीं भूलने वाले हो सिंस और फॉर का यूज। जो जो बताऊं अच्छे से देख के चलना, माइंड लगाना, उनको बस समझ कर चलना, आप कभी नहीं भूलने वाले हो। बात करते हैं सिंस की और फॉर की। दोस्तों दोनों का मतलब होता है से, मतलब जब भी हमें कोई टाइम दिखेगा, कोई समय दिखेगा, तो हम सिंस और फॉर का यूज़ करेंगे। जैसे वह 2 बजे से पढ़ रहा है, वह सोमवार से पढ़ रहा है, वह 2002 से स्कूल जा रहा है, इस तरह के सेंटेंस बनेंगे जहाँ पे हम नॉर्मली से आएगा यहाँ पे। तो सिंस और फॉर का जो नॉर्मल मतलब होता है वो से मतलब होता है। अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि फॉर का यूज़ हम कहाँ कहाँ करेंगे। रटना बिल्कुल भी नहीं है, जैसे जैसे बताऊँ वैसे वैसे समझ कर चलना, अच्छे से समझ जाओगे। लाइफ में सिंस और फॉर में कभी कोई गलती नहीं करोगे, हमेशा आपका परफेक्ट ही जाएगा। दोस्तों हम फॉर की बात करेंगे कि फॉर का यूज़ कहाँ करेंगे। दोस्तों फॉर का आप नॉर्मली ऐसे समझो कि जहाँ पे टाइम फिक्स नहीं होता, हमें टाइम का नहीं पता कि कौन से टाइम की बात हो रही है, वहाँ पे हम फॉर का यूज़ करेंगे। जैसे
आपको घड़ी दिख रही होगी और घड़ी में आपको टाइम दिख रहा होगा, जैसे 12, 1, 2, 3, 4 सारे दिख रहे होंगे। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं 5 मिनट से पढ़ रहा हूँ, मेरे को घड़ी देख के ये बताओ कि मैं कौन से 5 मिनट से पढ़ रहा हूँ। क्या बता सकते हो? नहीं बता सकते, क्योंकि टाइम फिक्स ही नहीं है। यहाँ पे घड़ी में देखकर आप नहीं बता सकते कि मैं कौन से 5 मिनट से पढ़ रहा हूँ, मतलब टाइम फिक्स नहीं है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, क्या आप बता सकते हो मैं कौन से 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ? कोई टाइम फिक्स नहीं है। क्या पता मैं 12 से 2 पढ़ रहा हूँ, क्या पता मैं 2 से 4 पढ़ रहा हूँ। ये पता है कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, टाइम फिक्स नहीं है यहाँ पे। मतलब दोस्तों हमारा जो आंसर आएगा, हम किसी से पूछेंगे, कोई हमें बोलेगा कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो हम बोलेंगे भाई कौन से 2 घंटे से पढ़ रहा है, हमें नहीं पता कौन सा फिक्स टाइम है, इसलिए हम यहाँ पे फोर का यूज करेंगे। कोई आपको बोलता है, आपको कैलेंडर दिख रहा होगा, अब आपको कोई बोलता है कि मैं 5 दिन से पढ़ रहा हूँ। अब इसमें आप ये देखकर बताओ कि कौन से 5 दिन से वो पढ़ रहा है। हम फिक्स टाइम नहीं बता सकते। अगर हमें वो ऐसे बोलता कि मैं सोमवार से पढ़ रहा हूँ, या आपको बोलता कि मैं 1 दिसंबर 2012 से पढ़ रहा हूँ, तो ये टाइम फिक्स है। यहाँ हम बता सकते हैं कैलेंडर में देख के कि ये रहा 1 दिसंबर 2012। लेकिन कोई आपको बोल रहा है कि मैं 5 दिन से पढ़ रहा हूँ, तो क्या आप कैलेंडर में देखकर बता सकते हो? नहीं बता सकते। मतलब यहाँ पे हम फोर का यूज़ करेंगे। जहाँ जहाँ टाइम फिक्स नहीं है वहाँ वहाँ फोर का यूज होगा। जैसे मैं काफ़ी मिनट से पढ़ रहा हूँ, मैं काफ़ी घंटों से पढ़ रहा हूँ, तो इन सब में हम फोर का यूज़ करेंगे। मतलब जहाँ जहाँ हमें ये सेंटेंस दिखेंगे वहाँ वहाँ फोर का यूज़ होगा। फॉर ए मिनट, फॉर ए वीक, फॉर ए मंथ, फॉर 5 ईयर्स, इन सब के लिए हम फोर का यूज़ करेंगे। जहाँ जहाँ टाइम फिक्स नहीं है वहाँ वहाँ हम फोर का यूज़ करने वाले हैं। बाकी हम जब सेंटेंस करेंगे तब आपको और परफेक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं सिंस का यूज़ हम कहाँ करेंगे। दोस्तों जहाँ पे टाइम फिक्स है, जहाँ हम बता सकते हैं कि वह कब से ये काम कर रहा है, वहाँ वहाँ हम सिंस का यूज़ करेंगे। जैसे आपके सामने घड़ी है और कोई बोलेगा कि मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ, तो आप घड़ी में देख के बता सकते हो कि ये 2 बजे से पढ़ रहा है। हाँ 2 बजे से पढ़ रहा है। बोलता 12 बजे से पढ़ रहा हूँ, तब भी हम घड़ी में देख के बता सकते हैं कि ये 12 है और ये 12 बजे से पढ़ रहा है। मतलब जो फिक्स टाइम है वहाँ सिंस का यूज होगा। आपके सामने कैलेंडर है, कोई बोल रहा है आपको कि मैं सोमवार से पढ़ रहा हूँ, तो आप बता सकते हो ये सोमवार है और इस सोमवार से ये पढ़ रहा है, टाइम फिक्स है, आप बता सकते हो। जैसे कोई आपको बोल रहा है कि मैं 15 दिसंबर 2002 से तैयारी कर रहा हूँ, तो आप कैलेंडर में देख के बता सकते हो कि 15 दिसंबर 2002 से वो तैयारी कर रहा है। मतलब टाइम यहाँ पे फिक्स है, वहाँ हम बता सकते हैं। मैं जनवरी से तैयारी कर रहा हूँ, कैलेंडर में आपको जनवरी दिख जाएगा। कैलेंडर, घड़ी, इनसे आप सारी चीज़ें सीख जाओगे। कोई बोल रहा है जनवरी से, फरवरी से, मंडे से, ट्यूसडे से, ये टाइम फिक्स होता है और यहाँ हम सिंस का यूज़ करते हैं। सीधी बात है, जो जो आपको कैलेंडर में दिख रहा है वो सारा टाइम फिक्स है और वहाँ पे हम सिंस का यूज़ करने वाले हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको कि मैं मॉर्निंग से पढ़ रहा हूँ, तो हम बोलेंगे सिंस मॉर्निंग, हमें पता है मॉर्निंग से पढ़ रहे हैं। मैं रात भर से पढ़ रहा हूँ, तो सिंस नाइट होगा। इस तरह से बनेंगे। जैसे सिंस विंटर, सिंस समर, सर्दियों से, गर्मियों से, फिक्स है, सर्दी कब आती है, गर्मी कब आती है, सारे टाइम फिक्स होते हैं। तो सिंस समर, सिंस विंटर। जैसे मैं बचपन से पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पे बोलेंगे हम सिंस चाइल्डहुड। सिंस चाइल्डहुड यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं। और दोस्तों हम बात करें तो जो हमारे फेस्टिवल्स होते हैं, जो हमारे त्यौहार होते हैं, उनके साथ भी हम सिंस का यूज़ करते हैं। जैसे सिंस दीपावली, सिंस होली, इनके साथ भी हम सिंस का यूज़ करेंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है। सिंस मंडे, जितने भी वीक हैं उनके साथ करेंगे सिंस मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। मंथ है जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जो भी आएगा तो सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, इनके साथ भी सिंस का यूज़ होगा। बचपन से सिंस चाइल्डहुड हो जाएगा। यहाँ पे यस्टरडे हो गया, सिंस यस्टरडे हो जाएगा, सिंस लास्ट नाइट हो जाएगा। जो जो फिक्स होगा वहाँ पे सिंस का यूज होगा। अब मेरे हिसाब से आपको सिंस और फोर का यूज अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी इसमें जो अलग से कुछ रूल्स होंगे वो हम अगली क्लास में देखेंगे और उसके साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस भी देखने वाले हैं। सिंस और फोर को एक बार और देखो, अच्छे से देखो, अच्छे से कवर करके चलो। ये आपके प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में काम आने वाले हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। और दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया है, आपको कोई नहीं बताने वाला, सब आपको रूल रटवाएंगे और चले जाएंगे। कोई मतलब नहीं है कुछ करने का, इसलिए मैंने जो बताया है
उनको अच्छे से देखो। जिस तरह से मैंने घड़ी से बताया, कैलेंडर से बताया, अपने माइंड में उसको फिट करो। सिंस और फॉर आप नहीं बोलने वाले। जैसे ही हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में प्रेजेंट टेंस के जितने भी रूल्स होते हैं उसके आपका एक टेस्ट लिया जाएगा। आपसे मैं पूछूंगा, आपको लगभग 20 से 30 क्वेश्चंस का सेट होगा और आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पे कौन सा टेंस यूज़ होगा, वो आपको बताना है। बाकी दोस्तों, वीडियो को जितना हो सके अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।